असम के एक छोटे से गांव से निकलकर जोश टॉक्स के इस मंच तक पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जोश टॉक्स को अपने दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज कुमब्रानि मेथाइ जादोंमोन लोगोफोर जे नोंथांमोना जानखि ससे क्लिपखौ नुनानै जे नोंथांमोना मिथिबाय जे फुजा बर' जे हेलो नमस्कार वेलकाम टू माय बेक यूट्यूब चेनेल जे सासे गरिब मानसियाबो जे माबायदि जे खस्थ' खालामबा जे मोजां फिथाइ जे मोननो हायो जे मानो होनोब्ला जे जोंनि बर'फोराथ' गोबाङानो गरिबखानो आरो जोंनि बर' रायजोफोराथ' गरिबखानो जे बेनिखायनो जे बयबो जे नाजानायनि गेजेरजों जे बे सानसेबाबो जे फिथाइ मोनखायो जे बिथाङाबो जे जानखि बिथांनि हिस्टरि जे नोंथांमोनाथ' बयबो नुबाय जायफोर नोंथांमोना नुवाखै बे क्लिपखौ नोंथांमोना बयबो नायलांदों आरो नोंथांमोना नायलांबासो आरो मिथिगोन आरोना जे सासे मानसियाबो जे गरिब जे बिथाङा नाजानायनि गेजेरजों जे माबायदि फिथाइ मोनो जे जुदि नाजानाय थायाब्ला जे बिथाङा दिनै बेबायदि फिथाइखौ मोननाय हानाय नङामोन। बेनिखायनो जों बयबो जे बेबायदि खस्थ' खालामबासो जों फिथाइखौ मोननो हागोन। असम के एक छोटे से गांव से निकलकर जोश टॉक्स के इस मंच तक पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जोश टॉक्स को अपने दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं इस स्टेज पे आके अपनी जर्नी के बारे में बात कर सकूँ। सो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है वहाँ जहाँ मैं चार द्वार पे थी एंड मेरे साथ मेरे माँ पापा एंड मेरे एक छोटे भाई थे एंड सडनली अ सिचुएशन कम्स वेयर माय फादर एक्सपायर्स व्हेन आई वाज 3 years old and my brother was 7 to 8 months and as my father was a driver he lost his life in an accident and तब स्ट्रगल हमारा स्टार्ट हुआ। My mom, she was a single parent because there were no family support neither from my father's family nor from my mother's family. तो माँ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अकेली पड़ गई थी बिना कोई फैमिली सपोर्ट के। उनके पास डैड नहीं थे। 2 छोटे बच्चों को लेके हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा एक टफ सिचुएशन था उनके लिए एंड सभी को पता होगा एक सिंगल पेरेंट होना इज़ नॉट एन ईजी टास्क एंड बीइंग अ डॉटर मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा टफ रहा है। इवन दो आई डोंट रिमेंबर कि उस वक्त कैसा था क्या नहीं था, बट देन जब मेरी माँ जब उन्होंने शादी नहीं की थी तो वो रेंट पे रहे। दे आर वर्किंग इन अ कॉटन मिल विद 2 of her रूममेट्स जिनके साथ वो शेयरिंग पे रहती थी। बोथ ऑफ देम वेर अनमैरिड, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो शादी ना करे और हमें पालें। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है विदाउट फादर मेरे 3 माँओं की कहानी, जहाँ मेरे माँ के साथ उनकी जो सिस्टर्स थे जो ब्लड रिलेशन भी नहीं थे उनके, बट दे वर लाइक देयर ओन रियल सिस्टर्स। तीनों ने साथ मिलके हमें पढ़ाया। हमारा जो ट्राइब है बोडो ट्राइब, हमारे ट्राइब में ये होता है कि हम वाइन प्रिजर्व करते हैं घर पे। तो इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में जब हम छोटे से थे तो उन्होंने वाइन प्रिजर्व करना स्टार्ट किया घर पे, सूअर पालना स्टार्ट किया एंड मुर्गियां जो होते हैं वो पालना स्टार्ट किया। उन्हें बेचते थे, वाइन प्रिजर्व करके वो बेचने के लिए दूर दूर तक जाते थे, हमें पीठ में लेके जाते थे ताकि वो कुछ पैसे लाके हमें पढ़ा सकें। उसके बाद मेरी माँ ने सब्जी की दुकान जो है वो स्टार्ट करना चालू कर दिया, जहाँ वो सब्जियाँ ला के बेचती थी। अब सारा कुछ हो गया था। मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी जिसके कारण हम घर पे लाइट्स के आगे बैठ के जब माँ चूल्हे में खाना बना रही होती थी, क्योंकि हमारे पास गैस भी नहीं था। उसके बाद जब मैं क्लास 8 पे थी मुझे एक फ़ोन मिला जहाँ पे मैं ट्यूशन लेती थी। वहाँ की जो टीचर है उन्होंने मुझे एक फ़ोन दिया ये कह के कि तुम मेरी जो स्टूडेंट्स है उनको डांस सिखाओ। एंड मुझे तब स्मार्टफोन यूज़ करना नहीं आता था। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसे यूज़ करते हैं, तुम इसमें से डांस देख के उनको प्रैक्टिस कराना। उसके बाद 2021 में जब कोविड स्टार्ट हुआ तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई, क्योंकि घर पे 1 लीटर का तेल खरीदने भी मेरे घर पे पैसा नहीं था और कहीं ना कहीं मुझे फैमिली को देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। अब मैंने 10th तो पास कर दिया था। 10th पास करने के बाद मुझे एक अच्छा स्कूल में एडमिशन लेना था। तो माँ लोग का सिचुएशन वैसा था कि वो लोग उतना ज़्यादा भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि मुझे अच्छा सा एक बड़ा स्कूल में भेजे। बट मुझे ये था कि अब मुझे करना है, तो मैं पार्ट टाइम जॉब्स बहुत ही ज़्यादा ढूंढती थी। कोई भी अगर रास्ते पे कुछ पेपर्स दे रहे होते हैं मैं वो उठा लेती थी, उस पर कॉल करती थी कि हाँ मैंने ये देखा है जॉब मिलेगा या फिर कुछ भी मुझे दे दो ऐसा करके। लेकिन मुझे कहीं पर भी जॉब नहीं मिली। उसके बाद
मैं एक स्कूल पे गई कॉन्वेंट 10th पास होने के बाद। वहाँ पे जाके मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि एडमिशन वगैरह कितने कितने का है एंड फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है एंड द प्राइस वाज वेरी हाई, बहुत ही ज़्यादा था। एंड मैंने उनसे बोला कि मुझे कंसेशन चाहिए। मैंने उनको सारा फैमिली स्टोरी बताई कि मेरे घर पे कोई नहीं है, ये वो। एंड देन उन्होंने मुझे 50% कंसेशन दिया, जिसकी वजह से मैं वो स्कूल पे पढ़ पाई। एंड कॉन्वेंट पे ये था कि वहाँ पे हमें इंग्लिश बोलना है, अच्छा स्कूल है, सारे अच्छे बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ, अब मैं सही जगह पे हूँ, अब मुझे अच्छा एक नॉलेज मिलेगा या फिर मैं कुछ अच्छा सीख पाऊँगी। अब ना सब्जी का दुकान चल रहा है, अब ना मेरे पास कुछ है, तो कुछ ना कुछ तो करना है ताकि मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊँ और साथ ही माँ लोग को कुछ अच्छा एक दे पाऊँ। मैंने अपना यूट्यूब चालू किया, जिसके थ्रू मैंने कैमरा के आगे बोलना शुरू किया। उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ, अब मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने घर से 5 आवर्स के डिस्टेंस पे ट्रैवल करके ट्रेन से मैं घर से दूर गुवाहाटी जाती थी इंटरव्यू देने के लिए। एक हफ्ते के बाद मुझे मेल रिसीव हुआ, में मुझे दिखा कि वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ के लिए था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ, क्योंकि मैं इंटरव्यू देने गई थी कैबिन क्रू के लिए और मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं ग्राउंड स्टाफ के लिए जाऊँ, और मुझे ग्राउंड स्टाफ पे नहीं जाना था। मैंने अपने फ्रेंड्स से बात किए, मैंने अपने घर वालों से बात किए, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि चले जाओ, क्योंकि अभी अगर एक मौका मिल रहा है तो उस पे चले जाओ। तो आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे जो चाहिए मैं वही करूँगी, मैं ग्राउंड स्टाफ के लिए नहीं जाऊँगी। तो मैंने वो जो अपॉर्चुनिटी था मैंने उससे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद भी मैंने दोबारा से ट्राई किया। उसके बाद मैं गई दोबारा से इंटरव्यू देने के लिए, मैं और मेरी 2 कॉलेज की फ्रेंड, उनके साथ मैं गई। घर से फिर से गुवाहाटी में चली गई। उसके बाद जब मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, मैं फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि अब तो नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगी। 2 बार हो गया, अब मैं दोबारा दूंगी, चाहे 10 बार हो, 20 बार हो, मुझे इंटरव्यू क्रैक करना ही है। मैंने दोबारा से जॉब्स ढूंढने चालू कर दिए तेजपुर पे, कहीं पार्ट टाइम जॉब मिल जाए या फिर कुछ भी मिल जाए। मैं शॉपिंग मॉल्स वगैरह पे जाती थी कि मुझे जॉब दे दो। नहीं मिला। मैंने वहाँ पे रूम लिया, जो कि एक 6,000 का रूम था और मेरा सैलरी था 10,000 रुपये। तो मुझे घर पे भी भेजना था, मुझे खुद को भी देखना था और मुझे अपना काम भी स्टार्ट करना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी पे, मतलब यही जो जॉब है इसको करके मैं शायद ही इंटरव्यू दे के मैं सेलेक्ट हो सकती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं इसी पे काम करूँगी और मैंने ND24 न्यूज़ चैनल पे काम किया। मैंने 3 महीने वहाँ पे काम किया।